सर्दियों की एक ठंडी रात, शिमला के घने जंगलों में बर्फबारी हो रही थी। अयान, एक फोटोग्राफर, अपनी कार में एक अनजान रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक सड़क किनारे एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी दिखी। उसका चेहरा धुंध से ढका था, मगर उसकी आंखें वे किसी दर्द से भरी हुई थीं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? लड़की ने धीमे स्वर में कहा। अयान को झिझक हुई, मगर उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की कार में बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी के शीशों पर धुंध छाने लगी। मेरा नाम अनन्या है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, मानो वो सदियों से कोई राज छुपाए बैठी हो। अनन्या ने अयान से कहा कि उसे राजमहल हवेली जाना है, जो अब वीरान पड़ी थी। हवेली के पास पहुंचते ही अयान को ठंड बढ़ती हुई महसूस हुई। हवेली बेहद पुरानी थी, मगर उसमें अजीब सी ऊर्जा थी। अनन्या ने अंदर जाने का इशारा किया और जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। भीतर एक विशाल झूमर टंगा था, जिसमें मोमबत्तियां जल रही थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। ये जगह जिंदा है, अयान ने फुसफुसाकर कहा। अचानक हवेली की दीवारों पर छायाएं बनने लगी। उन छायाओं में एक राजा और एक राजकुमारी की कहानी चल रही थी। ये हमारी कहानी है, अनन्या ने धीरे से कहा। अयान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? यह मेरा घर था। 100 साल पहले मैं यहाँ रहती थी और मुझसे विश्वासघात हुआ था। अचानक हवेली के गलियारों में चीखें गूंज उठी। अनन्या ने बताया कि वो इस हवेली की राजकुमारी थी और अपने प्रेमी आरव से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर सत्ता के लालच में राजा ने आरव को कैद करवा दिया और अनन्या की हत्या कर दी। मैं हर रात यहाँ वापस आती हूँ, अपने प्रेमी की तलाश में। अयान के दिमाग में हलचल मच गई। तो तुम एक आत्मा हो? अनन्या की आंखों में आंसू थे। हाँ, मगर मेरे प्यार की सजा मुझे मिल रही है। अचानक हवेली के अंदर एक और परछाई उभरी। राजा की आत्मा, तू फिर से इस दुनिया में क्यों आई? अनन्या, राजा की भयानक आवाज गूंज उठी। हवेली हिलने लगी, झूमर गिरने को था, खिड़कियां तेज आवाज में बंद खुल रही थीं। राजा की आत्मा ने अयान की ओर इशारा किया। ये तेरा नया प्रेमी है, इसे भी मैं खत्म कर दूंगा। अयान को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। अयान के पास 2 रास्ते थे, या तो वह भाग जाता या फिर अनन्या के साथ आत्माओं की दुनिया में समा जाता। उसने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अचानक हवेली की दीवारें टूटने लगी। हवेली में रोशनी फैल गई। राजा की आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई। अगले ही पल सब शांत हो गया। हवेली अब उजाड़ थी, मगर एक दीवार पर 2 छायाएं अब भी मौजूद थीं, एक अयान की और एक अनन्या की। क्या अयान अब भी जिंदा था, या वह भी अनन्या के साथ आत्माओं की दुनिया में समा चुका था? दी एंड, या शायद एक नई शुरुआत?